नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। टेम्परेरी हेल्थ वर्कर्स जिन्हें कोविड के दौरान काम के लिए आगे लाया गया था और लगभग अब 2 साल हो चुके हैं, उन्हें उनकी वेजेस नहीं मिली, जिसको लेकर आज भी वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी वेजेस को क्लियर किया जाए ताकि उनका जो गुजर बसर है या घर परिवार है वो सुचारू रूप से चल सके। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय बीजेपी एमएलए विक्रम रंधावा जी मौजूद हैं। बात करते हैं सर। बात की जाए डेली वेजेस की, तो अक्सर ऐसा ही क्यों होता है और खासकर जम्मू में ही ये विडंबना क्यों है कि डेली वेजेस के जो वेजेस हैं वो क्लियर नहीं किए जाते, काम उनसे पूरा ले लिया जाता है? निंदनीय है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर रहता है। मैं तो कई बार की एक्शंस वगैरह से बात करता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि आपको भी पता है कि इन लोगों की वजह से ही काम सिस्टम सुचारू रूप से नीचे चलता है। ये कहाँ पालन पोषण होता है 9,000 9,500 से, किसका परिवार बनता है? ये तो बेचारे ऐसे हैं कि इनके बच्चे भी 3-3 4-4 होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर भी एक नाउम्मीदगी बढ़ती जा रही है। अब इन्होंने बजट में भी नहीं रखा, उस पर वो लोग सड़कों पे भी उतरे, लाठीचार्ज भी हुआ, हमने भी उनकी बात रखी है। अब हर दिन कोई ना कोई नया मसौदा सामने आता जा रहा है। अब 2008 से लेकर 14 तक उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे, इनकी सरकार थी। इन्होंने एकेडमिक अरेंजमेंट्स के तहत जिन लोगों ने पैरामेडिकल के तहत कुछ डिप्लोमास वगैरह किए हुए थे, चाहे वो लेबोरेटरी के थे, फार्मेसी के थे, एक्सरेज के थे, तो उन सबको इन्होंने ऑन कॉल विद ड्यू इंटरव्यू लेकर उनको टेम्पररी लगाया था उस वक्त 6 महीने के लिए। लेकिन तब से लेके अब तक उनकी लगातार एक्सटेंशन हो रही थी और वो काम कर रहे थे। अब उन्होंने 14-14 15-15 साल दे दिए। जब दे दिए 14-15 साल, अब आपको ओवरेज लगने लग पड़े, अब आपको चुभने लग पड़े। अब आप सरकार में आए हो, आपने तो लगाए थे, अब आपका फर्ज बनता था कि भाई आपको मैंने लगाया था, आपने 15 साल ठीक सेवाएं दी है, आपकी रिपोर्ट्स इनपुट्स मंगवा के सीआईडी वेरिफिकेशन करके आपको रेगुलराइज कर देंगे। एक उम्मीद लोगों में जागती कि 1200 से शुरू हुआ है तो ये 60-62 हजार जो लोग हैं उनको भी अकोमोडेट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई मिस्टर कटोच करके है, उनका एक ऑर्डर की कॉपी भी मेरे पास आई है, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है कि इनकी सैलरी रोक दी जाए। अब उनकी सैलरी रोक दोगे तो काम कहाँ से करेंगे? और वो काम कौन सा कर रहे हैं? पैरामेडिकल का काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। आज वो मेडिकल कॉलेज से बाहर आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में हाहाकार शुरू हो जाएगा। डॉक्टर्स उनके बिना काम नहीं कर सकते, नई रिक्रूटमेंट आप कर नहीं रहे तो उनको आप बाहर निकाल रहे हो। ये मुझे लगता है बड़ा निंदनीय है। मैंने 0 आवर में इसको रेज किया है, मुख्यमंत्री महोदय भी बैठे थे, हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी बैठे थे और उन्होंने भी फील किया है। मैं पर्सनली भी हेल्थ मिनिस्टर से मिलकर इस बात का संज्ञान लूंगा कि मैडम इसको आप गंभीरता से लीजिए, इनको बजाय रेगुलराइज करने के इनको बाय बाय क्यों कर रहे हो, इनको वेलकम करो। अक्सर देखा जाता है कि जब भी डेली वेजेस काम करते हैं, खासकर सरकार चुनती ही उन्हें इसलिए है कि वो जो बैकबोन जिसे हम कहते हैं बैकबोन की तरह वो काम करे। लेकिन जब बैकबोन अपना काम कर रही है, सही तरीके से कर रही है, लेकिन फिर तोड़ने लग जाते हैं। अब बैकबोन टूटी हुई का क्या असर होता है इनको एहसास होना चाहिए ना। मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं, खास करके डेली वेजेस की बात करूंगा, जो पीएचसी में जब हम सोए होते हैं, ये दूर पहाड़ों पे भी जाके सुबह 4 बजे पानी खोलते हैं। हमारे घर की 10 मिनट बिजली बंद हो जाए, पूरा परिवार हाहाकार करता है, खंबे पे कौन चढ़ेगा? उस खंबे पे वो इलेक्ट्रिशियन चलता है जो 500 रुपए से लेकर मुश्किल से 9,000 पे पहुंचा बेचारा। कहीं हमने वारदातें सुनी है कि इलेक्ट्रिशियन टेम्पररी जो खंबे पे चढ़ा था, पीछे से किसी पावर ऑन कर दी और ऊपर से लाश नीचे गिरती है। उनको कंपनसेशन परिवारों को प्रॉपर नहीं मिल पाता है। बजाय उनको रेगुलराइज करने के, उनको जनरलाइज करने के, उनको कुछ नहीं है। अरे लद्दाख से सीख लो कुछ। लद्दाख ने उनको 45,000 में रेगुलराइज कर दिया सबको, ये कुछ और नहीं मांग रहे। हम भी कहते हैं इन सबकी 45,000 सैलरी कर दो और फेस मैनर में जैसे जैसे जिसकी 25 साल 20 साल होगी तो ओवरेज होगी, उनको फ्री करते जाओ। वही बात है कि इस महंगाई के दौर में क्या 9,000 रुपए में घर चल सकता है? सोच ही नहीं सकते। मेरी तो पुरजोर मांग रहेगी कि इनकी 45,000 सैलरी की जानी चाहिए। आपको लगता है जिस तरह से आपने आज जो है हाउस में ये मुद्दा उठाया है, इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, हाउस की अगर सैंक्टिटी को मेंटेन रखना है तो फिर संज्ञान लेना चाहिए। अगर नहीं मेंटेन रखा तो परवाह नहीं की तो फिर अगली बार एमएलए बोलेगा कोई नहीं कि भैया अगर सदन की रखी हुई बात हवा में उड़ गई तो फिर बाहर रखी हुई बात कहाँ जाएगी। हालांकि हम तो लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ रहे हैं। कोई भी इशू होगा जो पब्लिक ओरिएंटेड इशू होगा, जो लोगों से जुड़ा हुआ होगा, वो हम लोग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और यही एक पटल होता है, यही एक सदन होता है जहां पर आप बात रख सकते हो। अगर उसको गंभीरता से नहीं लिया गया तो फिर सरकार भी कहीं ना कहीं खतरे में आएगी।
रंधावा जी, कमेटियां तो इससे पहले भी बनी हैं, कमेटियों का काम है बनना, फिर उसके बाद जो धरा पर काम करना है वो तो होता नहीं है। लेकिन इस बार भी जो है कमेटी का गठन हुआ है डेली वेजेस के लिए, तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले भी कमेटियां बनी उन्होंने कुछ काम नहीं किया, शायद इस बार हो जाएगा। देखिए, ब्यूरोक्रेटिक कमेटी है, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन हाउस में दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और अपोजिशन ने सख्ती से उसका संज्ञान लिया, तब मुख्यमंत्री महोदय जी को लगा कि नहीं कमेटी बना देते हैं। इससे पहले भी यही मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट सब कमेटी बनी थी। अब्दुल रहीम राठौर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो उसके चेयरमैन थे। श्यामलाल शर्मा जी पीएचई मिनिस्टर के साथ उनके मेंबर थे। इन लोगों ने पूरा मसौदा भी तैयार किया हुआ है। मैं आज भी कहता हूँ कहीं इनका कॉन्शियस जागे, ये उसी कमेटी की रिपोर्ट को अगर बाहर ले आए, ये बच्चे तब भी एडजस्ट हो रहेंगे। शुक्रिया। कोविड के दौरान अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है तो वो पैरामेडिकल स्टाफ है, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जानों को बचाया है। अब लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके वेजेस जो है उन्हें नहीं मिल पाए हैं, जिसके कारण आज वो सरकार के साथ खासा नाराज जो है वो देखने को नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब काम के समय में आप हमसे काम लेते हो तो हमें सैलरी क्यों नहीं देते, सैलरी को बढ़ाते क्यों नहीं। अब ये आज जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में मुद्दा उठाया गया है और सरकार जो है आने वाले समय पर इस पर किस तरह से जो है अपना कुछ काम करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर डेली वेजेस की बात की जाए और जम्मू संभाग की बात की जाए, तो जम्मू संभाग में डेली वेजेस का मुद्दा जो है वो लगातार दिन ब दिन जो है बिगड़ता चला जा रहा है। क्या कुछ आपकी इस पर राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।